नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान के दुर्गों में हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभलगढ़ के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण दुर्ग जिसका नाम है सोनारगढ़ का दुर्ग और जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था। जैसल भाटी 1155 ईस्वी में जैसल भाटी द्वारा इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन बीच में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण 1164 ईस्वी में इसी के पुत्र सालवाहिन द्वितीय द्वारा इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। तो इस दुर्ग के निर्माण संबंधी जानकारी कि इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ 1155 ईस्वी में जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था और इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण 1164 ईस्वी में सालवाहिन द्वितीय द्वारा इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। अब आगे देखते हैं इस दुर्ग की श्रेणी। तो इस दुर्ग की श्रेणी धानवन श्रेणी है। यह दुर्ग समतल सतह पर एक रेतीले टीले के ऊपर स्थित होने के कारण यह धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है अक्षयपोल। इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है अक्षयपोल। तो ये इस दुर्ग के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, जैसा कि हम हर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, इस दुर्ग की श्रेणी क्या है, इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम। इस दुर्ग के प्रमुख उपनामों में नंबर 1 है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब, यह रेतीले टीलों के बीच इस दुर्ग के चारों ओर रेतीले टीले ही टीले हैं और इस रेतीले टीलों के बीच एक गुलाब की तरह यह बहुत ही अद्भुत और सौंदर्य से भरा हुआ यह सोनारगढ़ का किला स्थित है। तो इस कारण से इस दुर्ग का एक उपनाम रेगिस्तान का गुलाब है। यह दुर्ग गोहरा पहाड़ी के पास तथा त्रिकुट पहाड़ी के पास स्थित होने के कारण इसको गोहरागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? गोहरागढ़। इस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान। जिस तरह अंडमान के चारों ओर पानी ही पानी है, इसी तरह इस दुर्ग के चारों ओर भी रेतीले टीलों के सिवा कुछ नहीं है और इन रेतीले टीलों के बीच एक बहुत ही सौंदर्य युक्त यह दुर्ग राजस्थान का अंडमान कहलाता है। यह दुर्ग स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग क्योंकि यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है और जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य की सीधी चमकीली किरणों के कारण यह सोने के जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता है और इसी कारण इस दुर्ग को
स्वर्णगिरी भी कहते हैं। एक दुर्ग है दोस्तों स्वर्णगिरी, वो जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं, और यह है स्वर्णगिरी। इसी दुर्ग को जैसाणगढ़ भी कहते हैं, जैसाणगढ़, इसी दुर्ग को जैसाणगढ़ भी कहते हैं। काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसाणगढ़ शब्द का प्रयोग काव्य रचना में हुआ है। तो जब भी कोई कवि को अपनी रचना करता था तो उसी रचना के अंदर इस गढ़ का नाम जैसाणगढ़ बताया गया है। इस गढ़ में बहुत गलियां होने के कारण इसे गलियों का किला भी कहते हैं, गलियों का किला। तो इस दुर्ग में बहुत सी गलियां होने के कारण इसे गलियों का किला भी कहते हैं, और यह राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर होने के कारण इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। तो ये इस दुर्ग के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, जैसे इसका निर्माण, इसकी श्रेणी, मुख्य प्रवेश द्वार और इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम। तो अब देखते हैं इस दुर्ग के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी से स्थित है, इसकी छत लकड़ी से स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी से दुर्ग है, और राजस्थान का एक महल जो झालावाड़ ज़िले में स्थित है, तो वह लकड़ी से निर्मित होने के कारण उसको काष्ठ महल कहते हैं। और यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग सोनारगढ़ जिसकी छत लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट। डाक टिकट का मतलब है कि इस दुर्ग को विदेशों में प्रसिद्धि दिलाने के लिए डाक टिकट के ऊपर, इस दुर्ग के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इस दुर्ग के निर्माण में चुने हुए सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें चुने हुए सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, इस दुर्ग में चुने हुए सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस दुर्ग में किसका निर्माण हुआ है? तो यह दुर्ग जिप्सम से जिप्सम के प्रयोग से बनाया गया है। जिप्सम, जिसे मारवाड़ी भाषा में खड्डी कहते हैं, तो इसी जिप्सम से इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जें, सर्वाधिक बुर्ज। तो इस दुर्ग में टोटल 99 बुर्जें हैं। बुर्जें मतलब भवन, दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्ग की दीवारों के पास बनाया गया एक कमरा जो इस दुर्ग की बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है, तो इसे बुर्ज कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें इसी किले में स्थित है, और 99 बुर्जें, 99 बुर्जें इस किले में स्थित है। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग, पीले पत्थरों से, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग, और गड्डीसर झील के किनारे स्थित दुर्ग, गड्डीसर झील के किनारे स्थित दुर्ग। यह दुर्ग गड्डीसर झील के किनारे स्थित है। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख महल, इस दुर्ग के प्रमुख महलों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस दुर्ग का सबसे प्रमुख महल है बादल महल। बादल महल, इस दुर्ग का सबसे प्रमुख बादल महल जो सिलावटों द्वारा निर्मित है। 5 मंजिला महल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि राजस्थान में कुल बादल महलों से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, यदि सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बादल महल कहाँ स्थित है,
यदि बिना कोई कंडीशन दिए पूछ लिया जाए कि राजस्थान के बादल महल कहाँ स्थित है, तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग में राजस्थान के बादल महल स्थित है। नंबर 2, पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल महल या राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, तो वह सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ जैसलमेर। यदि पूछ लिया जाए कि सोने की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध बादल महल, सोने की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध बादल महल, तो यह बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित बादल महल है। और पूछ लिया जाए कि किन बादल महलों में जाने पर वास्तविक बादल महलों का आभास होता है, तो वह 4 नंबर नागौर के बादल महल। कौन से हैं? नागौर के बादल महलों में जाने पर वास्तविक बादल महलों का आभास होता है। तो ये हैं 4 बादल महलों से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो बादल महल, ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा बादल महल इसी सोनारगढ़ किले में स्थित है। तो देखते हैं अब आगे। और इसी दुर्ग के अंदर एक सर्वोत्तम या शीश महल बना हुआ है। बादल महल के ही पास ताजिया टावर स्थित है, जो सोनारगढ़ किले में स्थित बादल महल है। इसी बादल महल के पास ताजिया टावर स्थित है। गजविलास महल और जवाहर विलास महल भी इसी सोनारगढ़ किले में स्थित है। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों में नंबर 1 लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, नंबर 1 लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और नंबर 2 आदिनाथ मंदिर। इसी लक्ष्मीनाथ मंदिर की मूर्ति, इसी लक्ष्मीनाथ मंदिर की मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। और इसी लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित है। दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित है और इस मंदिर की मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। और ये लक्ष्मीनाथ जी जैसलमेर के राजाओं के आराध्य देव भी थे। जैसलमेर के राजाओं के आराध्य देव, मतलब जैसलमेर के राजा महाराजा इन्हीं को अपना आराध्य देव मानते थे। दूसरा है आदिनाथ जी मंदिर। आदिनाथ जी मंदिर इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर आदिनाथ जी का मंदिर, और यह एक जैन मंदिर भी है, आदिनाथ मंदिर। तो यह इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। अब इस दुर्ग के प्रमुख पेयजल स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। इस दुर्ग का पेयजल स्रोतों में जेसलू कुआं, जेसलू कुआं इस दुर्ग का एकमात्र पेयजल स्रोत है, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा निर्मित है। आपको पता होगा कि महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास पांडवों ने जयपुर में और बैराठ नगर के पास बैराठ नगर में राजा विराट के पास गुजारा था। तो घूमते हुए वो इधर भी आते हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से इस जेसलू कुएं का निर्माण करते हैं। यह दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें 2.5 शाखे हुए हैं, मतलब जिस शाखे के अंदर केसरिया तो हुआ लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया, तो वह अर्ध शाखे के अंदर आता है। और राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा 1550 ईस्वी के अंदर इसी सोनारगढ़ किले में हुआ था। तो अब इनको क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनको एक बार फिर से। सामान्य परिचय के अंदर देखा हमने कि इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल भाटी द्वारा शुरू किया गया था और इसका निर्माण पूर्ण 1164 में सालवाहिन द्वितीय, जो जैसल भाटी के ही पुत्र थे, इनके द्वारा इसका निर्माण पूर्ण किया। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अक्षयपोल और इस दुर्ग की श्रेणी धानवन श्रेणी, जो समतल भूमि पर रेतीले टीले के ऊपर स्थित होने के कारण यह धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम
रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान के टीलों के बीच में यह एक सौंदर्य युक्त बहुत ही गजब का दुर्ग बना हुआ है। इस कारण से इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। गोहरा पहाड़ी के पास स्थित होने के कारण गोहरागढ़ कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी इसे कहते हैं। जिस प्रकार अंडमान द्वीप के चारों ओर पानी फैला हुआ है और वो पानी के बीच में एक द्वीप बना हुआ है, उसी तरह रेतीले टीलों के बीच में यह राजस्थान का अंडमान कहलाने वाला सोनारगढ़ का किला स्थित है। स्वर्ण नगरी पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है तो यह पीले पत्थर सोने की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। इसी दुर्ग को जैसाणगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे गलियों का किला कहते हैं क्योंकि इस दुर्ग में बहुत सारी गलियां होने के कारण इसे गलियों का किला कहते हैं। और ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है। इस गढ़ की छत लकड़ी से निर्मित है। इस गढ़ की छत लकड़ी से निर्मित है। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2009 में इस दुर्ग के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी। इस दुर्ग के निर्माण में चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। एकमात्र दुर्ग जिसमें जिप्सम के प्रयोग से इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। जिप्सम जिसको मारवाड़ी भाषा में खड्डी भी कहते हैं, इसी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला और इस दुर्ग में कुल 99 बुर्जें हैं। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग गड्डीसर अथवा गढ़सीसर झील के किनारे स्थित है। गड्डीसर अथवा गढ़सीसर झील के किनारे स्थित यह दुर्ग अपनी सौंदर्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखते हैं आगे इस दुर्ग के प्रमुख महलों के बारे में। इस दुर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल बादल महल जो स्थानीय सिलावट द्वारा निर्मित है। यह 5 मंजिला महल है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ किले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल और इसी बादल महल के पास ही ताजिया टावर भी स्थित है। इसी का दूसरा महल सर्वोत्तम महल या शीश महल गजविलास महल और जवाहर विलास महल नाम से ही प्रतीत होता है कि जवाहर सिंह ने और गज सिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था। अब इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर, इसी दुर्ग के प्रमुख मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जैसलमेर के राजाओं के आराध्य देव मूर्ति मेड़ता से लाई गई, दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित। और दूसरा मंदिर आदिनाथ का मंदिर जो इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है और यह एक प्रकार का जैन मंदिर भी है। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर हो गए। अब देखते हैं इस दुर्ग के पेयजल स्रोत या जलाशय। इस दुर्ग के प्रमुख पेयजल स्रोतों में इस दुर्ग में एकमात्र पेयजल स्रोत है जैसलू कुआं। इस दुर्ग में एकमात्र पेयजल स्रोत जैसलू कुआं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा निर्मित जैसलू कुआं इस सोनारगढ़ दुर्ग का एकमात्र पेयजल स्रोत है। अब इस दुर्ग के प्रमुख शाखे, यह दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जिस दुर्ग में केसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर रानियां नहीं कर पाई थी, तो इस कारण से ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में हुआ था।
और उस समय यहाँ के शासक मूलराज द्वितीय थे। तो केसरिया मूलराज द्वितीय ने किया था और उस टाइम आक्रमण दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली के सम्राट रहे थे और राजस्थान के अधिकांश दुर्गों पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो ये राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के काल में, और मूलराज द्वितीय ने केसरिया किया, इनकी रानियों ने जौहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक्त आक्रमण किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा 1370 ईस्वी में केसरिया दूधा भाटी ने किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा 1370 और 71 ईस्वी में, यदि दोनों ऑप्शन आ जाए तो 1370 से ही मानना है। केसरिया दूधा भाटी ने किया था और आक्रमण इस समय फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और राजस्थान के इस दूसरे शाखे में दूधा भाटी ने केसरिया किया, इनकी रानियों ने जौहर किया था और आक्रमण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैसलमेर का और राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा जो 1515 ईस्वी में, इस समय केसरिया राव लूणकरण ने किया था। केसरिया राव लूणकरण ने किया था और आक्रमण कंधार शासक अमीर अली ने किया था। इस समय केसरिया तो हो गया था, लेकिन अमीर अली ने यहाँ की रानियों को बंधक बना लिया था। इसी कारण यहाँ की रानियाँ जौहर नहीं कर पाई और राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा हुआ जो 1550 ईस्वी में हुआ था। तो ये है दोस्तों राजस्थान का सोनारगढ़ का दुर्ग। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही रेगुलर क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हस्तलिखित नोट्स की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो धन्यवाद। जय हिंद।